मित्रों, यहाँ इस क्षेत्र में आने में डर लगता था। कई नौजवान जो है वो कट्टा रखते थे। इतना अपराध इस क्षेत्र में था। शिक्षा की जो श्रृंखला होती है उस पर ध्यान देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक स्कूल चलो प्रोग्राम हर साल होता है, आज 1 अप्रैल से उसको शुरू किया गया है। ऐसे समय में, ऐसे आज के इस अच्छे दिन पर मेरा यहाँ इस विद्यालय के कार्यक्रम में आना हुआ, उसके लिए भी मैं अपने को धन्य मानता हूं। एक और स्मृति मेरी इस क्षेत्र को लेकर के जरूर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। शादी होने के बाद स्वाभाविक बात है कि मैं आता जाता था यहाँ। शुरुआत के दिनों में हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, जुगल किशोर जी, उनके पास एक मोटरसाइकिल थी, तो वो हमको पीछे बैठा करके लाया करते थे। हमारे पास तो कुछ था नहीं साधन, तो वो हमको बैठा करके लाया करते थे। लेकिन समस्या ये होती थी कि आने के बाद वो चाहते ही नहीं थे, तो अब ससुराल में रहने का फायदा क्या, जब वो भी लड़के रहते थे। तो अब मुझे भी मोह था कि चला जाएगा तो मैं वापस कैसे जाऊंगा। उसके बाद कुछ समय बाद उनसे वो भी व्यस्त हो गए, हम भी थोड़ा अपने ढंग से आने जाने लगे। लेकिन उन दिनों भी मैं जीप में आया करता था। जीप में यहाँ वहां से बैठ करके कभी आजमगढ़ से, कभी घोसी से, कभी मऊ से, कभी मोहम्मदाबाद से मैं आता था, ससुराल आना जाना होता था। एक स्मृति मेरे दिमाग में है जो इस क्षेत्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, उन दिनों 87-88 से लेकर के मैं पूरे एक दशक की बात कर रहा हूं, जब ये विद्यालय बना है तब की बात कर रहा हूं। जीप में आते हुए कई ऐसे वाकई मुझे याद है कि जब कई नौजवान जो है वो कट्टा रखते थे। कट्टा जिससे जो पिस्टल होती है उसका कट्टा, जो देसी वो नाम बोलते हैं कट्टा। कट्टे को कभी दाएं से निकाल के बाएं रखते, कभी बाएं से निकाल के दाएं रखते, जीप में बैठे हुए। ये दृश्य मैंने जीप में बैठे हुए मित्रों देखा है। कई लोग छुरा चाकू अपना खोल करके छुरा चाकू और बैठे बैठे अपना उसमें हाथ पर फिर घुमाते रहते थे और आपस में बातें भी करते थे कि आज फलनवा को ठीक करना है, कल ढमकवा को ठीक करना है, फलनवा ने हमको ऐसा कह दिया, फलनवा ने हमको इस दिन आंख दिखा दिया, हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया, अब उसको ठीक करना है। डर लगता था मित्रों, यहाँ इस क्षेत्र में आने में डर लगता था। उसके बाद एक तो और ऐसी घटना हुई कि हमारे ससुराल का जो जहां ये लोग रहते हैं उसी के आसपास हमारे एक दूर के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या हुई। इतना अपराध इस क्षेत्र में था। पूरे एक दशक की बात कर रहा हूं मैं। इतना अपराध था और उसके बाद भी होते रहे, उसके बाद भी अपराध होते रहे। ऐसे समय में जहां जिस क्षेत्र को अपराध के लिए जाना जाता था, जिस क्षेत्र में रोज गोली, बंदूक, कट्टा और चाकू चलने की वारदातें एकदम सामान्य वारदातें हुआ मानी जाती थी। चाकू वाकू चलना तो पुलिस स्टेशन में आप जाइए लिखाने तो लिखते भी नहीं थे पुलिस वाले, ये कोई घटना हुई, जब तुम्हारी जान तो बची हुई है, तुमको कुछ हुआ नहीं, कुछ को हल्की खरोच लगी है, जाओ भागो यहाँ से, जाओ दवाई करो अपनी। तो इस तरह इतनी बुरी सामाजिक व्यवस्था के बीच एक शैक्षणिक संस्था खड़ा करना ये बड़ी हिम्मत का, बड़ी चैलेंज का काम होता है मित्रों। नहीं तो उन दिनों ये लोग चाहते तो किसी और काम में इस पैसे को, इस अपनी रिटायरमेंट के पैसे को आप किसी और काम में लगाते। बेटे को 5 लाख रुपया किसी जगह दे करके अपने उसको नौकरी लगवा देते। ऐसे समय में ऐसी शैक्षणिक क्षमता, अच्छा उनका परिवेश था, क्योंकि दोनों लोग शिक्षक थे तो उनको लगा कि यही सबसे अच्छा काम हो सकता है और उसकी इन्होंने नींव डाली। इसके लिए मैं फिर से हम सबको साधुवाद देता हूं। अभी का जो माहौल है आपने देखा होगा कि अपराध करने वाला, उस समय जो मैं बता रहा हूं खुलेआम लोग चलते थे, खुलेआम कट्टा बंदूक की बातें होती थी, खुलेआम कट्टा बंदूक दिखाया ही नहीं जाता था, लगाया भी चलाया भी जाता था, लोगों को मारा भी जाता था। ऐसे वातावरण में इस क्षेत्र जब मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मऊ और जीएनपुर में कोई बहुत बड़ा फर्क था, थोड़ा 19-20 का फर्क था।
मऊ भी एक बहुत खराब दौर से गुजर रहा है, यूं कह लीजिए। उसमें परिवर्तन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपराध और माफियाओं से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जगहों पे इस पवित्र शिक्षा का मंदिर बनाना, ये खाली एक स्कूल चलाना, खाली एक संस्था चलाना, खाली विद्यार्थियों को भर्ती करके एक अपनी कमाई का साधन खड़ा करना मात्र उतना काम नहीं है। इस समाज को, इस क्षेत्र को एक नया मोड़ देने का काम है मित्रों। और ये काम मैं इस स्कूल की जब नींव पड़ी थी, मैं उस समय भी इसका साक्षी हूं। माननीय मलिक मसूद जी जैसे लोगों को मैंने देखा है कितना, माननीय पंचानन राय जी थे उस समय जिंदा थे, उन लोगों ने बड़ी मदद किया है, बड़ा इनका प्रोत्साहन किया। उनको भी याद करना मेरे ख्याल से मैं अपने ससुराल के परिवार की ओर से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे समय में शिक्षा को बढ़ावा देना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। उसको हमारे ससुराल पक्ष के लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है।